और अब 24 के चौसर में बात उत्तर प्रदेश की उस सीट की करेंगे जहां चुनाव से पहले तो बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है जिसने गोंडा में भाजपा का सारा समीकरण बिगाड़ दिया है। ऐसे में क्या मनकापुर राजघराना बीजेपी के लिए मिशन 80 को साध पाएगा? यही नहीं, इस सीट पर एक बड़ा पेच ब्रजभूषण सिंह शरण पर भी फंस गया है। जिनकी कैसरगंज सीट से टिकट कंफर्म नहीं हुई तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को गोंडा में चुकाना पड़ सकता है। देखिए गोंडा में कैसे शुरू हो गई है गेम्स ऑफ गद्दी वाली पॉलिटिक्स। लोकसभा का चुनाव हो, दिल्ली की गद्दी दांव पर हो तो सियासी संग्राम कोई नई बात नहीं। वो राह सही, जो जनहित में हो चुनाव ही, नहीं हकीकत एक बार फिर 24 के चुनाव के बीच चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और इसलिए कहा जाता है कि जिसने 80 की अपने नाम उसी के सर सजेगा राष्ट्र का ताज। देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार 400 पार नारा देने वाले अगर गिरफ्तारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी हार निश्चित है और बीजेपी हार नहीं रही है, हार चुकी है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, उनको जेल भेजें झूठे मुकदमे से, साथ ही साथ आप गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन आवाज को नहीं दबा सकते आप। ये लोकतंत्र में आवाज वोट में बदलने जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का न केवल झारखंड, बिहार, यूपी के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें संविधान की गारंटी चाहिए। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। अब पार्टियों का विशेष फोकस बाकी चरणों पर है, जिसमें से एक सीट धार्मिक नगरी अयोध्या से सटे गोंडा संसदीय क्षेत्र में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में इस सीट की खूब चर्चा हो रही। बीजेपी ने एक बार फिर गोंडा के ही सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से श्रेया वर्मा को टिकट देकर सियासी समीकरण बिगाड़ दिया। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी हूं और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में। दरअसल जनपद गोंडा की गोंडा लोकसभा सीट इस वक्त बहुत सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को बाकायदा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही पक्षों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कीर्तिवर्धन सिंह को ही टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी ने सपा सरकार में मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह ने पंडित सिंह को चुनाव हरा दिया था और इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कीर्तिवर्धन सिंह पर विश्वास जताया है तो समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या के करीब होने के कारण गोंडा का संबंध पुरातन काल से बताया जाता है। माना जाता है कि ये कौशल राजा की गौचर धरती थी। सरयू की गोद में बसी गोंडा सीट पर राजघराने का दबदबा नजर आता है। सालों से मनकापुर राजघराने का वर्चस्व रहा है। पहले यहां मनकापुर राजघराने के कुंवर आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे, जबकि आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह 4 बार सांसद रह चुके और 5वीं बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। इस बार कीर्तिवर्धन सिंह के पास जीत के हैट्रिक का मौका है। गोंडा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अपने सिटिंग सांसद राजा कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया है। कीर्तिवर्धन सिंह इसी गोंडा लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं
और इस बार 5वीं बार बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये मनकापुर स्ट्रीट कही जाती है, यानी राजा कीर्तिवर्धन सिंह का महल, या यूं कहें सामान्य भाषा में तो उनका एक बड़ा घर। तो ये मेरे ठीक पीछे पहले आप देखिए कि ये राजा कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा महल है, जिसका बड़ा द्वार आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। एक बड़ा गेट यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा जो महल के भीतर जाती हुई जो रोड है, उसके दोनों तरफ आप देखिए कि जबरदस्त नक्काशी आपको गेट के दोनों तरफ नजर आएगी। और जैसे ही आप जो राजा कीर्तिवर्धन सिंह का महल है उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा प्रांगण आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। ये बाईं तरफ भी तमाम सारे जो घर हैं, जो मकान हैं, वो यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रहे होंगे। बड़ा बाग बगीचा भी यहाँ पर आपको प्रांगण में नजर आएगा। गोंडा लोकसभा सीट से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को एक बार फिर से तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। इनको भी राजनीति विरासत में मिली। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह आपने हम लोगों की परवरिश की है, हम लोगों के लिए विकास की चिंता की है, हमारे इस परिवार के समस्याओं पर ध्यान दिया है, आपका ये परिवार कदम कदम पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो आपका फैसला है, उसमें हर कदम पर हम लोग आपके साथ रहेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट हम लोग अपनी मेहनत से लाकर केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने का वादा करते हैं। तो वहीं गोंडा लोकसभा सीट जीतने के जुगाड़ में समाजवादी पार्टी ने नए चेहरे को गोंडा में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने युवा चेहरा श्रेया वर्मा को गोंडा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी। वो समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार गोंडा लोकसभा चुनाव में, चूंकि आप पहला चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का यहाँ से, तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ की रोड, जो गड्ढा मुक्त रोडों का ऐलान करा जाता है, रोड बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है। हम हर जिस भी गांव में जा रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं दीदी हम लोगों ने यूपीपी वगैरह के पेपर दिए थे, पर अब हम लोग देखिए घर में पढ़े लिखे घर में बैठे हुए हैं। और महिलाएँ बहुत परेशान हैं और महंगाई तो आप समझ ही रहे हैं कितनी बढ़ चुकी है। महिलाओं के लिए अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो गन्ना किसान यहाँ बहुत परेशान है। जैसे बजाज मिल है यहाँ पर, 1.5 साल से किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है। ITI यहाँ पर बना हुआ है मनकापुर में और 3 महीने से ज़्यादा से उनको सैलरी नहीं मिल पाई है। और कर्मचारी जहाँ हज़ारों की तादाद में होते थे, 300 कुछ रह गए हैं। तो लोकल इश्यूज़ बहुत हैं और बेरोज़गारी, महंगाई तो है ही सबसे बड़ा इशू। बच्चे हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं यहाँ। इस बार लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। दोनों पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी जा रही। इस सीट पर मनकापुर राज परिवार का दबदबा रहा और एक बार फिर मनकापुर राज घराने के सदस्य चुनावी मैदान में है। लेकिन महागठबंधन उम्मीदवार ने जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया। लड़ाई है गोंडा में कहीं की नहीं? लड़ाई तो है ही है, मतलब एक तरफा नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीट निकलेगी हिंदुत्व के मुद्दे पर। यहाँ लड़ाई खाली समाजवादी पार्टी की है और जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अब ये खाली झूठ बोलना, इन्होंने कहा था हम 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं देंगे। पटीर ग्राम सभा में समाजवादी पेंशन 3,80,000 होता है। गोंडा का मुद्दा विकास का मुद्दा पिछली बार था, विकास का मुद्दा इस बार भी है। भले ही लोग विपक्षी पार्टियां चाहे जो कहें कि यहाँ विकास नहीं हुआ, जिस रोड पे आप खड़े हैं, इसी का मैं उदाहरण देता हूँ, आपके बगल में 10 मीटर भी नहीं जाना, 1 मीटर पे आप रोड पे खड़े हैं। इसी रोड पे सपा सरकार थी, 12 से 17 तक सपा सरकार थी। आपको यहाँ से नवाबगंज की दूरी 22 किलोमीटर है, आपको 1 घंटे भाई साहब लगते थे। कैंडिडेट से कोनो मतलब नहीं, केवल लोग यही चाहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी और जोगी मिले और कुछ नहीं। गोंडा लोकसभा सीट पर भले ही दोनों पार्टियां और उनके समर्थक जीत का दावा पेश कर रहे हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस सीट पर राजा भैया उर्फ कीर्तिवर्धन सिंह फेवरेट है। नहीं, टक्कर तो नहीं, राजा भैया जीतेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह आगे चलेंगे? जी जी। क्यों? कार्य अच्छा है उनका। क्या काम किया उन्होंने गोंडा में? अरे ओवर ब्रिज बनवाए, मेडिकल कॉलेज लाए, तमाम रोडें बनवाए। टक्कर नहीं है भाई साहब,
3 से 5 लाख के बीच में कीर्तिवर्धन सिंह जीतेंगे। आपको उसका प्रूफ दे दें, यहाँ तक गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी, आज हर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। लोग स्टेबलाइजर लगाते थे 5000 का, तब बिजली का वोल्टेज बढ़ाते थे, आज फुल वोल्टेज आ रहा है, 18 घंटे बिजली आ रही है। टक्कर बहुत हो मगर वो जीतेंगे। क्यों? ये हमारे यहाँ का राजा और हमारे सबके वक्त जरूरत हमें आते हैं, जो कुछ सुख में हाथ। चुनावी चकल्लस यही है कि जहाँ जाइए सब लोग कहते हैं एक दूसरे का मन लेने के लिए कहते हैं कि राजा भैया की क्या पोजीशन है, तो पोजीशन राजा भैया की बढ़िया जा रही है। आम मतदाता की बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं, इसलिए श्रेया वर्मा को समाजवादी पार्टी ने कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए इस सीट पर उतारा है। समाजवादी पार्टी की इस पहल से यह लगता है कि गोंडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 23% मुस्लिम वोटर हैं। इसके साथ ही जातीय आधार पर कुर्मी वोटर बड़े प्रतिशत पर श्रेया वर्मा को वोट करेंगे। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी है जो चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रही। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उच्च शिक्षा के साथ देहरादून से इकोनॉमिक्स ऑनर किया है। दिल्ली में एनजीओ के तहत बच्चों को शिक्षा देने का काम भी करती थी। बाद में समाजवादी पार्टी के सक्रिय महिला कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगी। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें सपा का काम, बाबूजी का काम नजर आ रहा है। हम जिस भी रोड पर चढ़ रहे हैं बाबूजी की रोड बनाई हुई दिख रही है, उसके बाद में लग रहा है विकास यहाँ पर हो नहीं पाया है। तो बस जो बाबूजी की विकासधारा थी, जो उनकी विचारधारा थी, हर गांव को, हर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की, हम उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने आए हैं ताकि हर गाँव का विकास हो सके, हमारे बच्चे और पढ़ लिख सकें, महिलाएँ और पढ़ लिख सकें, उनको भी कुछ रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। और जो हमारे शहर के इलाके हैं वहाँ पर भी जैसे मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ शौचालय तक नहीं बने महिलाओं के लिए। तो लोकल इश्यूज़ पर मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आप बहुत सारी जनसभाएं भी कर रही हैं, लोगों से कैंपेन भी कर रही हैं, महिलाओं से खास तौर पर जब मुलाकात होती है तो वो क्या कह रही हैं? महिलाओं से बहुत प्यार मिल रहा है, वो अपनी बिटिया समान हमको प्यार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने देखा था बाबूजी का काम कैसा रहा है, हम आपसे यही आशा रखते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को फील करती हूँ कि उनके बीच हमें इतना प्यार मिल रहा है। अयोध्या से सटे गोंडा लोकसभा सीट पर राम लहर का अच्छा खासा प्रभाव। इस लहर में हिंदू वोटर्स में सेंध लगाना मुश्किल है। दूसरी चुनौती श्रेया वर्मा के लिए बाहरी होने का भी है। श्रेया बाराबंकी जिले से है। यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी को स्वीकार करेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। गोंडा लोकसभा सीट की एक और खास बात है। दरअसल इस लोकसभा सीट पर मनकापुर राजघराने का दबदबा रहा है। कुंवर आनंद सिंह यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह भी 4 बार सांसद रहे और 5वीं बार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से श्रेया वर्मा को यहां चुनावी मैदान में उतारकर सामाजिक समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। तो गोंडा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए यकीनन एक मजबूत सीट है। कारण यह भी कि यह सीट रामनगरी अयोध्या से सटी है। इस सीट पर मनकापुर राज परिवार का दबदबा रहा है, जैसा आपने देखा। हम आपको अब दिखाते हैं इतिहास किस प्रकार का रहा है। देखिए, सबसे पहले मनकापुर, ये जो राजघराना रहा है उसका वर्चस्व कैसे रहा है। मनकापुर राज परिवार से 8 सांसद अब तक रह चुके हैं। गोंडा में 8 बार जीत दर्ज की। अगर पार्टियों की बात की जाए तो उस लिहाज से कांग्रेस के 8 सांसद रह चुके हैं, बीजेपी से 5, समाजवादी पार्टी सांसद 2 और बीएसपी यहां कभी भी खाता नहीं खोल पाए। इस सीट पर अब तक 0 ही बीएसपी को हासिल हुआ है। अब यहां के जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं वो भी देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की है। जो कभी कभार आप सुन रहे हैं कि फाइट है, उसकी बात क्यों की जा रही है। देखिए, ब्राह्मण वोटर जो है वो 21% है, क्षत्रिय वोटर 16%, ओबीसी 17%, दलित वोटर 11%, मुस्लिम वोटर 23%, अन्य जाति के 13%। अब यहाँ ये जो आपको 23% मुस्लिम वोटर नजर आ रहे हैं और क्षत्रिय वोटर देखिए, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा तो ये है। लेकिन दरअसल यहां पर ओबीसी वोटर, दलित वोटर, मुस्लिम वोटर कुल मिलाकर के लगभग 51% के आसपास यह आंकड़ा हो जाता है। इसी को साधते हुए यहां बड़े बदलाव की उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन सिर्फ जातिगत समीकरणों को साधने से काम चल जाए ऐसा भी नहीं है और इसलिए जमीनी मुद्दों की धार भी नफा नुकसान देखकर तय की गई है। आपको दिखाते हैं जमीनी मुद्दे यहां पर क्या है, जो आप सुन भी रहे थे, जो बता रही थी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, उस हिसाब से कौन से जमीनी मुद्दे इस बार कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि गन्ना किसानों का 1.5 साल से रुपया नहीं मिला है, वो एक बड़ा मुद्दा है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए तीसरा ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी मुद्दे क्या कहते हैं। गन्ना किसानों का भुगतान, विश्वविद्यालय की मांग, इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन, रोजगार के कम
अवसरों का होना। ग्रामीण इलाकों में ये बड़ी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ये तमाम वो मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे जो इस बार की लोकसभा चुनाव 2024 में प्रमुख हैं और जाहिर तौर पर चुनाव को प्रभावित करने का ये दमखम भी रखते हैं। गोंडा में फाइट टाइट है। ऐसे में जीत का गणित क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आम आवाम की माने तो जमीनी मुद्दे भले ही अभी भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन इस सीट पर दबदबा राजा भैया और उनकी पार्टी का ही है। चाय की दुकान पे चकल्लस खूब होती है यहाँ पे। दुकान है तो हर तरीके के कस्टमर आते जाते हैं। हाँ। चुनावी चर्चा खूब रहती है क्या? हाँ, चुनावी चर्चा सब आपस में बतवाते हैं खड़ा होकर। हाँ। बातचीत चलती रहती है। क्या लहर है इस बार यहाँ पे, कुछ पता चल रहा है? गोंडा में भाजपा है, भाजपा जीतेगी। इसमें भाजपा जीतेगी गोंडा में, इसमें लहर क्या बात? इस बार ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है गोंडा लोकसभा सीट पर, यहाँ क्या कुछ मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं आपको? मुद्दे तो जैसे बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का है। शिक्षा में जैसे जो अपने प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें सबसे बड़ा फीस को लेकर के, उनके कोर्स है, एड्रेस है, उसके लिए फिक्स दुकानें होती हैं। इस पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो विकास का होना चाहिए। विकास सबसे बड़ी, जब पेट नहीं भरेगा तो वोट और सब कुछ बेकार है। रोजी रोजगार का प्रबंध होना चाहिए। रोजी रोजगार का प्रबंध होना चाहिए और भी लोग, सब कुछ है, बहुत लोग, बहुत चीजें ना जान लीजिए कि जब तक कैसरगंज सीट भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं करेगी तब तक गोंडा में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज सीट को क्लियर करती है माननीय भूषण शरण सिंह को, तो इतना मान के चलिए कि गोंडा की सीट और बलरामपुर, ये श्रावस्ती, बस्ती, इस पे तब असर पड़ेगा। ये सीट सब निकल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह और सपा उम्मीदवार विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के बीच मुकाबला हुआ था। कीर्तिवर्धन सिंह ने पंडित सिंह को 1,66,360 वोटों से हराया था। कीर्तिवर्धन सिंह को 5,08,190 वोट मिले थे, जबकि विनोद कुमार को 3,41,830 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस के कृष्णा पटेल को 25,686 वोट मिले थे। उस वक्त सपा बसपा गठबंधन था। अगर गोंडा हम सीट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस बार का जो समीकरण है वो गोंडा संसदीय क्षेत्र सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल अयोध्या से सटा हुआ क्षेत्र है, तो उसका जो अयोध्या का जो आभा मंडल, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को फोकस करते हुए और एक आभा मंडल एक सृजित किया है, इस बार जो स्थिति बन रही है वो श्रेया वर्मा के चुनाव मैदान में आ जाने से बाद में 2-3 चीज़ें जो उनको प्लस करती हैं वो ये हैं कि पहला तो श्रेया वर्मा का युवा होना, दूसरा जो उनके सजातीय मतदाता है, माने जो कुर्मी और पटेल मतदाताओं की संख्या गोंडा संसदीय क्षेत्र में काफी है। संसदीय सीट गोंडा एक तरफ पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है, वहीं जिले की कैसरगंज संसदीय सीट पर सन्नाटा पसरा। माना जा रहा था कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह के चुनावी सफर की तस्वीर साफ हो जाएगी, मगर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होने के चलते कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में सन्नाटा पसरा। सर, टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा सर? कई तरह की बातें चली कि आपके परिवार से वही है वही जो राम रच रहा था। कहाँ परेशान हो आप लोग? वही है वही जो राम रच रहा था। एक बात साफ है कि अगर बृजभूषण सिंह की टिकट कटती है तो गोंडा से अयोध्या तक बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में उनकी काफी मजबूत पकड़ है, इसलिए टिकट कटने से भाजपा को नुकसान हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि 6 बार के सांसद की यूपी में ठाकुर बिरादरी में अच्छी पैठ और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में भी वो अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। 57 साल के बृजभूषण सिंह का अवध क्षेत्र में वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज से 6 बार सांसद चुने गए। वो राम मंदिर आंदोलन से राजनीति में आए। उनका बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से विधायक है। उनकी पत्नी भी गोंडा सीट से सांसद रह चुकी। बृजभूषण 2009 में भाजपा से बगावत भी कर चुके हैं। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था और सपा में रहते हुए वो पहली बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। क्या यही वजह है कि रेसलर्स को लेकर विवाद के दौरान सपा अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने एक बार भी भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ बयान नहीं दिया। जी तो राजनीति में अंदर खाने बहुत कुछ होता है। इसका एक ताजा उदाहरण ब्रजभूषण शरण सिंह है और राजनीति में उनके रसूख का असर ही है कि अभी तक कैसरगंज से बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई और इंतजार 26 तारीख को आने वाले फैसले का है। पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव किस प्रकार का है ब्रजभूषण शरण सिंह की जब बात आती है और कहां कहां आपको दिखाते हैं। देखिए कितने जिले, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, इसके अलावा गोरखपुर तक पर छाप दिखती है, वहां पर भी असर हो सकता है। लेकिन खासकर गोंडा सीट की अगर बात करें तो यहां ब्रजभूषण कब कब जीते हैं चुनाव वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहली बार सांसद 1991 में बने खुद ब्रजभूषण शरण सिंह, 96 में उनकी पत्नी केतकी सिंह सांसद बने, 99 में ब्रजभूषण फिर यहां से एक बार सांसद चुने गए। दरअसल गोंडा लोकसभा सीट का गठन जो हुआ था उसका इतिहास भी जान लीजिए। 1952 में हुआ था, उसके बाद कई पार्टियों के सांसद यहां चुने गए। सबसे अहम नाम आनंद सिंह उर्फ राजा भैया का रहा क्योंकि वो मनकापुर स्टेट के राजा थे जैसा आपने देखा और कांग्रेस के टिकट पाने के बाद लगातार 3 बार कांग्रेस से जीते थे। भाजपा की लहर में 91 में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिला और उन्होंने कुंवर आनंद प्रताप सिंह को पराजित किया। 96 में ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह मैदान में उतरी, उन्होंने विजय हासिल की। उसके बाद आनंद प्रताप सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई और समाजवादी पार्टी से टिकट पाकर जीत हासिल की। 99 में फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा लोकसभा सीट से जीते और ऐसे में इस बार क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर सपा की स्ट्रैटेजी के तहत जीत पर 24 में फुल स्टॉप लगेगा। जो भी हो, हर लिहाज से गोंडा का चुनाव दिलचस्प है।